स्वागतम बच्चों। दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाई के अंतर्गत जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था, पढ़ रहे थे घटोत्कच। तो आज हम उसके ही आगे को समझेंगे, उसमें क्या नाटक में दिया है और किस प्रकार से परिवार जो कुटुंबानुरक्ति हम पढ़ रहे थे, तो किस प्रकार से एक राक्षस से अपने परिवार की रक्षा करते हैं, इसके विषय में चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। कुटुंबानुरक्ति। कुटुंबानुरक्ति के अंतर्गत जैसे कि बच्चों मैंने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्राह्मण परिवार घटोत्कच जो राक्षस है वह एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के प्रति रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रथमा पुत्र भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित वृद्ध ब्रूह ब्रूह शीघ्रम। क्या बोला? ओ पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रथम पुत्र ने वृद्ध से कहा कि पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध ने क्या कहा? ब्रूह ब्रूह शीघ्रम, हाँ कहो कहो, जल्दी कहो। इस प्रकार प्रथम पुत्र ने क्या कहा? पुत्र मम प्राणैर गुरु प्राणानि निक्षामि परिरक्षतुम। मम प्राणै गुरु प्राणानि निक्षामि परिरक्षतुम रक्षणार्थम कुलस्य यास्य मोक्तुर महर्ति माम भवान। प्रथम पुत्र ने कहा कि मम प्राणी, मैं अपने प्राणों की रक्षा देकर मैं गुरुजनों और बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए। मैं अपने कुल की रक्षणार्थम कुलस्य, यानी अपने कुल की रक्षा करने के लिए जाना चाहता हूँ और मैं अपने प्राणों को बलिदान देकर प्राणी गुरु और बड़ों के लिए प्राणामि निक्षामि परीक्षित रक्षित, मैं जाना चाहता हूँ कि मैं दूंगा, अपने बलिदान में दूंगा। द्वितीय पुत्र ने क्या? आर मामावेव, आर ऐसा मत कहो। ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके पितृणाम च सुसंस्प्रिया ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्ति मनु स्मरण। द्वितीय पुत्र ने कहा, आर ऐसा मत कहो। ज्येष्ठ जो होता है, ज्येष्ठ माने बड़ा, जो बड़ा पुत्र होता है वह कुल और लोक में क्या होता है? श्रेष्ठ और पूज्य होता है और माता पिता को भी अत्यंत प्रिय होता है। पितृनाम माता नाम सुसंप्रिया। और अतः अपने पूर्वजों के आदर्शों को स्मरण करता हुआ मैं राक्षस की क्षुधा को शांत करने, क्षुधा माने भूख शांत करने के लिए मैं जाऊंगा, ये द्वितीय पुत्र ने कहा। तृतीय पुत्र आर्य ममे, तृतीय पुत्र ने कहा, हे यार ऐसा नहीं है। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समम कथितो वह वाद भी ततो अहम कर मुत्तम स इमं यहोरो गुरुणाम प्राण रक्षणम कर्तुमस्य यम मरोहरम गुरुणाम प्राण रक्षणम। तृतीय पुत्र ने कहा, हे यार ऐसा नहीं है कि क्या नहीं है? ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ब्रह्मवाद भी है, ब्रह्म ऋषियों ने कहा है। और ततो हम कर्तुम अस्म्यम्य यहरो गुरुणाम प्राण रक्षम, अतः मैं भी अपने पूज्यों की रक्षा करने के योग हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं भी अपने पूज्यों की क्या कर सकता हूँ? रक्षा कर सकता हूँ। तो प्रथम पुत्र ने अपना बलिदान देना चाहा, यहाँ द्वितीय पुत्र ने अपना बलिदान देना चाहा और तृतीय पुत्र ने भी अपना बलिदान देना चाहा। तो इस प्रकार तीनों भाई अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या देने तैयार है? उस राक्षस की भूख को शांत करने के लिए तैयार है। घटोत्कच अतो स्वजन वात्सल्यम, इसी निष्क्रांता सर्वे। इस प्रकार यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। ब्रू माने कहो, प्राणी माने प्राणों को देकर, परिरक्षित मैंने रक्षा करना चाहता हूँ, माँ माने मुझको, कुल कुलस्यास्य इस शेष कुल की, सुसंस्प्रिया अत्यंत प्रिया, यास्यामि जाऊंगा, गुरुवृत्तम पूर्वजों के आदर्शों का, ब्रह्मवादवी ब्रह्म महिषियों ने, और अहर यानी योग्यम तहो हम, इसलिए मैं। इस प्रकार घटोत्कच ने अहो स्वजनस्य वात्सल्यम, आहा इनका परिवार प्रेम तो बड़ा धन्य है। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी मंच से क्या होते हैं? चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों जो हमने अभी आपको ऊपर समझाया, यह नाटक था जो कि परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए, जो पुत्र अपने बलिदान गुरुजनों की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं, और जो माँ बाप हैं वो अपने पुत्र को जाने नहीं देना चाहते थे। वह यह कहते थे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि नहीं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है,
प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। घटोत्कच कया आज्ञप्तः, जो घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी? घटोत्कच जब ब्राह्मण परिवार को पकड़ने के लिए आया था तो उसको आज्ञा किसने दी थी? जनन्या। उत्तर क्या आएगा? जनन्या अर्थात माता ने। किम हम ब्राह्मण इति कह उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं, यह किसने कहा? क्योंकि जब वह कहता है कि नहीं मैं बूढ़ों को नहीं ले जाता हूं, तब जो वृद्ध था उसने क्या किया? क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? वृद्धा यानी वृद्ध ने ये बात कही थी। पुरुषादः कह आसीत, मानवभक्षी कौन था? कौन था मानवभक्षी? आपको मालूम ही होगा, घटोत्कच, क्योंकि वही मनुष्यों को लेने के लिए आया था और क्या करना चाहता था? उनको मारकर खाना चाहता था। कुलम का रक्षोमिक्षति, कुल की रक्षा कौन करना चाहती है? ब्राह्मणी जो माता है वो भी क्या करना चाहती है? ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी कुल की रक्षा करना चाहती है। ज्येष्ठा पितृ समम इति केन उक्ता, ज्येष्ठ जो भाई है पिता के समान है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तृतीय पुत्रेण, यहाँ पर तीसरे पुत्र ने कहा था कि नहीं आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भाई होता है, जो बड़ा भाई होता है वह किसके समान होता है? पिता के समान होता है। तो ये तृतीय पुत्रेण आएगा, तीसरे पुत्र ने कहा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का ब्राह्मण परिवार केन समादितः, ब्राह्मण परिवार केन समासादितः, ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा? तो आप सभी जान गए होंगे, ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादितः, ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। सुतापेक्षी कह आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? सुतापेक्षी वृद्ध आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। पितॄणां सुसम्मिश्रः कः भवति, माता पिता का अत्यंत कौन प्रिय होता है? माता पिता का अत्यंत प्रिय कौन होता? पितॄणां सुसंप्रिया ज्येष्ठः भवति, पिता माता का अत्यंत प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ माने बड़ा, बड़ा पुत्र जो होता है वो माता पिता का ज्यादा प्रिय होता है। घटोत्कच कति पुत्रान विसर्जितुम कथयति, घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? तो घटोत्कच एकम पुत्र विसर्जितुम कथयति, वो कहता है कि इसमें से आप कोई भी एक पुत्र को क्या कर दीजिए, छोड़ने के लिए कहता है। घटोत्कच एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। कौन कहता है? घटोत्कच। घटोत्कच अन्ते किम कथयति, घटोत्कच ने अंत में क्या कहा? क्या कहा घटोत्कच ने अंत में? अहो स्वजन वात्सल्यम, आहा परिवार का प्रेम। इति घटोत्कच अन्ते कथयति, आहा इनका परिवार प्रेम धन्य है। यह घटोत्कच ने अंत में कहा। इस प्रकार ये जो मैंने आपको पढ़ाया वह था एक पदेन और एक वाक्य उत्तरम लिखत। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्न उत्तरों को आप लिखिए। ब्राह्मणी वृद्धम किम कथयति, जो ब्राह्मणी है वृद्ध से क्या कहती है? ब्राह्मणी कहती है, ब्राह्मणी वृद्धम कथयति यत् आर्य माममेव पति मात्र धर्मणि प्रतिव्रवेति व्रतेति नाम गृहीत फले नैतेन शरीरेण्यार्थम कुलम च रक्षितम इच्छामि इति। ब्राह्मणी कहती वृद्ध से क्या कि आर्य, ऐसा ना कहो, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही, पत्नी व्रता स्त्री के लिए जो है पति ही है। इस कृत कार्य शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। मैं अपने पति की भी रक्षा करना चाहती हूँ और अपने पुत्र की भी रक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बलिदान दूं, मैं जाऊं। द्वितीय पुत्र स्वभ्राततम किम कथयति, जो दूसरा पुत्र था वह अपने बड़े भाई से क्या कहता है? द्वितीय पुत्र स्वभ्रांतरम कथयति यत् आर्यममेव कुले लोके पितॄणां ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुसंप्रिया तया गुरुवृत्तिम अनुस्मरन् अहमेव यास्यामि इति। दूसरे पुत्र ने कहा
पुत्र ने अपने भाई से कहा कि आर्य ऐसा मत कहिए, ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है, माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है, अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही जाऊंगा। तीसरे पुत्र स्वभ्रातौ किम कथयति, तीसरे पुत्र ने अपने दोनों भाइयों से क्या कहता है। तृतीय पुत्र स्वभ्रातौ भ्रातरौ कथयति यत् आर्य ममेव ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मवाद भी पितृ समा कथिता तथा गुरुनाम प्राण रक्षण कर्तुम अहम अहर अस्मि इति। तीसरा पुत्र कहता है अपने दोनों भाइयों से कि आर्य ऐसा ना कहिए, ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने कहा, अतः मैं भी अपने पूज्यों के प्राण की रक्षा करने के लिए क्या हूँ, योग्य हूँ। इस प्रकार यह हुए आपके प्रश्न उत्तर। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थान यानी पूर्य, नीचे दिए शब्दों को खाली स्थान भरो। परिमाणे प्रतिव्रतेति बलाबलम श्रेष्ठा अपितृसम, ये शब्द आपको दिए गए हैं। पतिमात धर्मणि यानी पतिव्रवेति, ज्येष्ठा कुललोके श्रेष्ठा, कृत कृत्यम शरीर में खाली स्थान जर्जरा परिणामेन, ज्येष्ठो भ्राता खाली स्थान यानी प्रस्थ समम, खाली स्थान परिज्ञा पुत्र मेकम विसर्जन बला बलम, यथा योज्यम योज्य, सही जोड़ी को मिलाना। यहाँ पर आपको यहाँ दिए हुए हैं जो सही जोड़ी उसको मिलाना। पहले दिया है द्विज श्रेष्ठा, तो क्या आएगा, वृद्धा, पुरुषादात घटोत्कचा, निवेद प्रार्थ्यर्थनी, अर्थात जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वह है प्रार्थना, जर्जरम शरीरम, ज्येष्ठ क्या आएगा, पितृसम, ज्येष्ठ किसके समान होता है, पिता के समान। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य समक्ष ना इति लिखा, शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखो। घटोत्कच जनन्या आज्ञप्ता आम, किम अहम ब्राह्मणा इति प्रथमा पुत्र कथयति न, कुले लोके च अनुज श्रेष्ठ भवति न, ज्येष्ठो भ्राता पितृसम इति ब्रह्माद भी कथिता, आम सही है। ब्राह्मणी पतिमात धर्मणी आसीत, आम ये भी सही है। निम्नलिखित अग्रलिखित शब्दा नाम मूल शब्द विभक्ति वचन, आप जो शब्द दिए हैं उसके जो मूल है विभक्ति वचन को अलग करें। जैसे गुरु नाम मूल शब्द गुरु, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तया तत् तृतीय विभक्ति एक वचन, पत्निया पत्नी मूल शब्द आएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, भवंतम भवत भव मूल शब्द है और भवत मूल शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन, पितृनाम पितृ मूल शब्द है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। निम्नलिखित पदा नाम धातु लकार पुरुष वचनम वाली का, निम्नलिखित पदों के धातु लकार पुरुष को लिखना है। यास्यामी या धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। मुच्चसी मुच धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल है। या में क्या था, लुट लकार था, मध्यम पुरुष एक वचन। होश्यामी में हु धातु है, लुट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। गमिष्यामी में गम धातु लुट लकार यानी भविष्य काल और उत्तम पुरुष एक वचन। इक्षामी में इस धातु है और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इस प्रकार ये आपके पुरुष धातु लकार पुरुष और वचन अलग अलग लिखे हुए हैं। पदा नाम धातु प्रत्यय च पृथक, पदों में धातु प्रत्यय को अलग करना, जाने धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा। मोक्तुम मुच धातु तुमन प्रत्यय, तत्वा दा धातु त्वा प्रत्यय, प्रतिज्ञाय परिधन ज्ञाधन ल्य प्रत्यय, कर्तुम क्रू धातु तुमन प्रत्यय, आनितव्य आधन निधन तव्यत प्रत्यय, प्रतिग्रह प्रतिधन ग्रह धन ल्य प्रत्यय। इस प्रकार ये पद से आपके धातु प्रत्यय अलग अलग हैं। अधोलिखित पदा नाम विग्रह कृत्वा समास नाम, यानी इसको क्या करना है, आपको जो पद दिए गए हैं उसमें समास विग्रह जो दिया गया है तो उनके समासों के क्या लिखना है, नाम लिखना है। पद क्या है, ज्येष्ठ पुत्र, समास विग्रह ज्येष्ठ पुत्र, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब्राह्मणा न ब्राह्मणा, न्यंज तत्पुरुष यानी नहीं के अर्थ में, ना ब्राह्मणा। द्विज श्रेष्ठ द्विजशिव श्रेष्ठ, सप्तमी तत्पुरुष समास है। कृत कृत्यम कृत च अकृत्यम च द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व संजय, एक समान शब्दों के अर्थ वाले। प्राण रक्षणम प्राणानाम रक्षणम षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से समास विग्रह आपके हुए। बच्चों मैंने आपको आज यहाँ पर कुटुंबानुरक्ति वाला जो पाठ था वह आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, उसके प्रश्नोत्तर और उसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो भी समझ में आएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बच्चों ये संस्कृत है तो आपको इसको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख के देखना, एक पदेन एक वाक्यम
है ना, अधोलिखित जो प्रश्न हैं उनको, जो रिक्त स्थान है, सही जोड़ी हैं, सत्य असत्य, तो आपको कॉपी में लिखना है, रजिस्टर में जो भी आपने बनाई है संस्कृत की, और इन प्रश्न उत्तरों को बेटा आपको लिख कर के याद करना है और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और ऐसी आशा रखती हूँ कि आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे। बेटा अच्छी तैयारी करिए आप परीक्षा के लिए और इनको याद भी करते जाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।